फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह है आपका? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, शनि। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्वोच्च, सूर्योच्च, उपसौर, विषुव, नक्षत्र। क्या कहा जाता है इसको? तो आपका उपसौर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है? डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? ऑप्शन संख्या ए भूमध्य रेखा के निकट, बी है ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, सी है कर्क रेखा पर, डी है मकर रेखा पर। इसका आंसर हो जाता है आपका भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन संख्या ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है? पृथ्वी की वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, 200 किलोमीटर तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है? महात्मा गांधी हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है, क्या है? ब्लैक जीवाणु का वाहक है, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटनाओं का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकाल का साधन है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, प्लेग जीवाणु का वाहक है। प्लेग जीवाणु का वाहक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा सम्मेलन हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? किसने भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, भीमराव अंबेडकर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। इसका आंसर हो जाता है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेबल योजना। इसका आंसर होगा आपका माउंटबेटन योजना, ऑप्शन संख्या ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राजनीतिक समता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? विशेष अधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में, व्यक्ति की तर्क संगता में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11। क्या कहता है? भारत में वैध संप्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। इनका आंसर हो जाता है आपका संविधान में, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? संसाधनात्मक और
अध्यक्षतात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है? राज्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका संबंध, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? वाणिज्य, गणित, अर्थव्यवस्था, राजनीति। इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है आपका राजनीति, ऑप्शन संख्या डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 14। क्या कहता है? भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ में के रूप में, महासंघ के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में, राज्य मंडल के रूप में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, राज्यों के संघ के रूप में। आइए क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कहता है? एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? मौलिक अधिकार का, केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार का, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का, जनता द्वारा दिया गया अधिकार का। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, संविधान द्वारा लिया गया अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहता है? मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? सबलिंगुअल, पैरोटिड, पैराएटल, स्लेस्मिक। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, पैरोटिड के फूल जाने के कारण होता है। आइए क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है? वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। क्या पैदा करती है? अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल। देखेंगे इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, जल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है? बंद कमरे में स्टोव अंगूठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित किस कारण से दी जाती है? तो कमरे में बिजली की तारों में आग का लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न हो जाना, स्टोव का फट जाना। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न हो जाना। आइए क्वेश्चन संख्या 19। 19 क्या कहता है? प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्वों को डालकर किया जाता है जिससे कि अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? कार्बन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, सल्फर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? सोडा लाइम किसका मिश्र धातु है? KOH प्लस CaO का, NOH प्लस CaO का, Na प्लस COH का, CaCO3 प्लस CaOH का। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, NaOH प्लस CaO का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 क्या कहता है? अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या? मेलेमिन, ऑर्लॉन, बैकेलाइट, टेरोलिन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, मेलेमिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 22। 22 क्या कहता है? जब पेस मेकर कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है? क्या होता है? केवल आनंद एक लय में संकुचित होते हैं, केवल निलय एक लय में संकुचित होते हैं। ऑप्शन संख्या सी कहता है हृदय पेशियों में समन्वित लयबद्ध गतिविधियां नहीं होती हैं। ऑप्शन संख्या डी कहता है आलिंदों और निलयों में लयबद्ध संकुचन होता है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, हृदय पेशियों में समन्वित लयबद्ध गतिविधियां नहीं होती हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 क्या कहता है? जंग का उदाहरण है। क्या है? यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का, तत्व का। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, यौगिक का। और हमारा लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 24। 24 क्या कहता है? निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? मिर्च में, गाजर में, टमाटर में, मूली में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, मिर्च में। अब विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 क्या कहता है? जल उपचार में प्रवेश की किरणों का उपयोग किया जाता है। किस किरण किया जाता है? जल अपघटक का, रोगाणुनाशक का, उर्णीकारक का या अवक्षेपक का। इसमें आपका किया जाता है रोगाणुनाशक का, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26। क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है? 100 डेसिबल का शोर का प्रबलता स्तर संगत होता है सुनाई देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने के शोर से। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या डी, यंत्र कारखाने के शोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28। निम्नलिखित में से माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है। कौन सी रोग है? दाद, एथलीट फुट, छाले का होना, टीनिया कुरिक्स का होना। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, दाद का होना। आइए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 है। एमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। पराग ज्वर, ल्यूकोरिया, पायरिया, चागा रोग। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, पायरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कहता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, टाइटेनियम। और यूरेनियम को हम आशा की धातु कहते हैं। आशा की धातु कहा जाता है। जबकि प्लूटोनियम को भय की धातु के रूप में जाना जाता है। भय की धातु के रूप में जाना जाता है।